हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज़ में आप लोग बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड का, जो कि है रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा स्ट्रिंग एस और आपको यहाँ पे रिवर्स कर देना है वर्ड का ऑर्डर को। आपको अगर नहीं पता वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जो होता है वो कैसा सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, जहाँ पे कोई भी बीच में स्पेस नहीं हो। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे दी स्काई इज़ ब्लू, यहाँ पे वर्ड कितने हैं, तो यहाँ पे देखो दी एक वर्ड है, स्काई एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है और ब्लू एक वर्ड है। और यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ड जो होता है वो एक ही स्पेस में, मतलब मिनिमम एक स्पेस रहता है वर्ड के बीच में, सेपरेट अगर रहेगा तो। आपको एक रिटर्न करना है स्ट्रिंग, जो कि रहेगा रिवर्स ऑर्डर में, वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में और कॉन्केटिनेट कर देगा और सिंगल स्पेस से करेगा। यहाँ पे अगर स्पेस रहता है कोई एक्स्ट्रा तो सिंगल स्पेस से कर देगा। यहाँ पे देखो नोट में दे रखा है कि जो स्पेस हो सकता है स्ट्रिंग जो दिया रहेगा ना, उसमें आपको हो सकता है कि लीडिंग स्पेस रहे। लीडिंग स्पेस मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड हो जाए, या फिर ट्रेलिंग स्पेस एंडिंग में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। या फिर बहुत मल्टीपल स्पेस जो वो बीच में हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बीच में भी कई सारे स्पेस ऐड हो गए हैं। बट जब आप रिटर्न करोगे स्ट्रिंग को, तो आपको जो है सिंगल स्पेस से सेपरेट करके रिटर्न करना है। और आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको ऐड नहीं करना है। तो जब भी आप रिवर्स करोगे ना वर्ड को, तो वर्ड को आप रिवर्स कर दो और उसको सिंगल स्पेस से सेपरेट कर दो। चाहे जैसे यहाँ पे अगर 5 स्पेस रहा बीच में या फिर 2 स्पेस रहा, तो 2 स्पेस तो नहीं, आप रिप्लेस जब करोगे ना, तो एग्जाम्पल के बाद देखो एक ही स्पेस रहेगा, गुड के बाद एक ही स्पेस रहेगा। तो हमेशा जो है वो वर्ड के बीच में एक ही स्पेस रहेगा जब आपका आंसर रहेगा तो। बट क्वेश्चन में मल्टीपल स्पेस हो सकते हैं, चाहे वो किसी 2 वर्ड के बीच में हो कितने में स्पेस, चाहे वो स्टार्टिंग में स्पेस, चाहे वो एंडिंग में स्पेस हो। और आपका स्ट्रिंग जो है वो आपका इंग्लिश लेटर कंटेन कर सकता है, चाहे वो अपर केस भी कंटेन कर सकता है और लोअर केस भी कंटेन कर सकता है, डिजिट भी कंटेन कर सकता है। और स्पेस तो रहेगा, मतलब स्पेस पे तो मेन प्रॉब्लम है, तो स्पेस रहेगा। स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो आपका 10⁴ हो सकता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कि आपका रिवर्स स्ट्रिंग होता है वो आपका लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस नहीं रहेगा, तो लीडिंग भी हट गया है, ट्रेलिंग भी हट गया है आंसर में। यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हो कि आपको मल्टीपल स्पेस अगर बीच में रहता है 2 वर्ड के बीच में, तो आपको उसको भी हटाना और सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल स्पेस को भी सिंगल स्पेस से रिप्लेस किया गया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कई तरीके से। पहला तरीका ये रहा है कि बीच में अगर कहीं पे स्टार्टिंग में अगर मल्टीपल स्पेस है, तो पहले स्टार्टिंग का स्पेस पूरा ख़त्म कर दो और एंडिंग का स्पेस पूरा ख़त्म कर दो। अगर बीच में ऐसा कुछ मल्टीपल स्पेस है, तो उस मल्टीपल स्पेस को जो है वो आप मतलब रिमूव कर दो सिंगल स्पेस से। तो अगर एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसको आप रिप्लेस कर दो एक सिंगल स्पेस से। बट क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में जो है ना, आप सिंगल इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए जो वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम बताया था कि जब आप स्ट्रिंग में पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसको आप सब स्ट्रिंग में तोड़ सकते हो। जैसे अगर मेरा स्ट्रिंग रहेगा ABCD और यहाँ पे मैं चाहता हूँ C की वैल्यू को मॉडिफाई करना, C को मैं चाहता हूँ E रखना, तो आप स्ट्रिंग में डायरेक्टली इस इंडेक्स पे रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा कि आप सब स्ट्रिंग को निकाल दो, C से पहले का सब स्ट्रिंग तो AB प्लस यहाँ पे मान लो E तो E और फिर उसके बाद का सब स्ट्रिंग तो D। तो ये उसके बाद का सब स्ट्रिंग, इसके पहले का सब स्ट्रिंग और बीच में कैरेक्टर। तो ये मतलब टेक्निक है, आप देख सकते हो किस तरह से आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे देखूंगा जो सबसे इजी अप्रोच आएगा, जो आपको समझ में आ जाए वैसा अप्रोच की तरफ, उस अप्रोच को आप देखो। तो आप अगर आप ऐसा कर दो कि आप जो है एक लिस्ट बना लो, मान के चलो कोई लिस्ट रहेगा, मेरा एरे लिस्ट रहेगा, और यहाँ पे क्या करो, आप सारे वर्ड को निकाल लो किसी भी स्ट्रिंग से। तो जैसे पहला वर्ड दी, दूसरा वर्ड स्काई, तीसरा वर्ड इज़ और चौथा वर्ड ब्लू। इस वर्ड को निकालने के बाद अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, तो ये रिवर्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ब्लू इज़ स्काई और द। उसके बाद इसको आप स्ट्रिंग बना दो स्पेस ऐड करके, जैसे ब्लू फिर स्पेस ऐड करके इज़, एक स्पेस ऐड करके स्काई, एक स्पेस ऐड करके दी, और ये देखो तो ये मेरा आंसर आ गया है। तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि आप वर्ड तो निकालोगे, बट वर्ड निकालोगे कैसे। तो वर्ड निकालने का टेक्निक जाना होगा। तो देखो वर्ड निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आपका स्पेस मिल रहा है, जैसे ये वाले में तो स्पेस मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो मैं उसको एक वर्ड मानूंगा। बट जैसे ही स्पेस मिलता है तो उसको दूसरा वर्ड मानूंगा। तो एक स्पेस जैसे एक वर्ड जैसे ही मिल जाता है मुझे, तो एक वर्ड को मैं अपने एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। फिर मैं ढूंढूंगा दूसरा वर्ड जो है वो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। अगर बीच में मल्टीपल स्पेस रहता है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं बोलूँगा कि मुझे मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट रखता हूँ, तो ये पॉइंटर को तब तक मूव करो, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आइटरेट करूँगा मैं, तो आइटरेट तब तक करो जब तक कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है। कैरेक्टर मिलने का मतलब क्या है कि जब तक स्पेस मिलता है, जब तक आप इंक्रीमेंट करते जाओ, क्योंकि स्पेस को मुझे करना है इग्नोर। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि स्पेस को आप इग्नोर करो तब तक जब तक जो है मुझे कैरेक्टर मिलता है। जैसे ही कैरेक्टर मिल रहा है तो उस कैरेक्टर से मैं एक वर्ड बनाऊँगा।
कब तक, जब तक मुझे नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि स्पेस जैसे मिलेगा तो वो सेपरेट वर्ड हो जाएगा। तो मैं एक वर्ड मुझे निकालना है, तो जैसे ही मुझे कैरेक्टर मिल रहा है उस कैरेक्टर से मैं ढूंढूंगा सारे कैरेक्टर को, जब तक मुझे कोई स्पेस नहीं मिलता। तो मेरा एक वर्ड मिल जाएगा हेलो। फिर जैसे स्पेस मिलेगा तो मैं कर दूँगा कि अभी एक वर्ड मिल गया मुझे, एक वर्ड को आप ऐड कर दो एड लिस्ट में। फिर दूसरे के लिए अगर मान लो बीच में मल्टीपल स्पेस रहेगा, जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखते हैं, तो फिर जैसे जब तक स्पेस मिलता है जब तक आगे बढ़ाते जाओ। जैसे ही स्पेस नहीं मिलता है तो मतलब कोई ना कोई ये भी लेटर हो सकता है। तो जैसे ही कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिलता है जहाँ जो स्पेस नहीं है, तो फिर मैं उसको समझूंगा एक वर्ड, तो उसको मैं जब तक ऐड करूँगा एक वर्ड बनाऊँगा जब तक मुझे नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे देखो स्पेस नहीं की जगह हो सकता है कभी कभी, जैसे ही मैं आगे ई के आगे जब ढूंढूंगा कि एक ई के आगे क्या कैरेक्टर क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा आउट ऑफ रेंज। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप वर्ड बनाओगे तो वर्ड में आपको आउट ऑफ रेंज ना चला जाए। और कभी हो सकता है कि अगर इंडिंग में स्पेस रहे, जैसे यहाँ पे देखो, तो मैं अगर स्पेस ढूंढता रहूँगा, स्पेस के बाद कैरेक्टर ढूंढूंगा, तो ये भी स्पेस मिलेगा, ये भी स्पेस मिलेगा, उसके बाद से ये इंडेक्स के रेंज के बाहर चला जाएगा। तो मतलब हो सकता है ऐसा कि जब मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ तो तब भी मुझे ध्यान रखना है कि ये स्पेस ढूंढते ढूंढते मैं रेंज के बाहर नहीं जाऊँ। तो दोनों में मुझे रेंज को ध्यान में रखना है। बस यही जो है वो ट्रिक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे इसको अगर लॉजिक को मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं पहले एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं एक एक वर्ड को रखूँगा। तो मेरा रहेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लूप कर दूँगा एरे पे। तो लूप करने से पहले मैं चाहता हूँ एरे का साइज़ निकाल लूँ, तो मैं डॉट लेंथ, और मैं लूप करूँगा स्ट्रिंग पे। और यहाँ पे बोलूँगा कि जब तक मुझे स्पेस मिल रहा है जब तक आगे बढ़ाते जाओ। तो मैं बोलूँगा कि जब तक मुझे एस डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स आई, अगर स्पेस है ये, तब तक मुझे आई को आगे बढ़ाना है, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो जैसे पहला ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यहाँ पे स्पेस मिला मैं आगे बढ़ा दूंगा, स्पेस मिला आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे ढूंढना है वर्ड। तो जैसे ही वर्ड मिल जाता है मुझे, तो अभी ये स्पेस जब मिलेगा जब तक आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब ये जब रुका है यहाँ पे हो सकता है या तो वो यहाँ पे हो, या फिर अगर स्पेस ढूंढते ढूंढते तो ये रेंज के बाहर हो। तो रेंज के बाहर होगा तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर कैरेक्टर रहेगा तो फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये रेंज के अंदर है, तो बोलूँगा कि अगर जो है आई जो है वो रेंज के अंदर है, तो आई अगर लेस देन एन है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि मुझे लेटर मिल गया रेंज के अंदर, तो राइट। तो मैं बनाऊँगा एक वर्ड। तो वर्ड बनाने के लिए क्या है, मैं पहले स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। आप चाहो तो स्ट्रिंग से भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग बराबर स्ट्रिंग प्लस। बट जब भी आपको कॉन्केटेनेशन वगैरह की बात आएगी, ज़्यादा ऑपरेशन रहेगा कॉन्केटेनेशन का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि हमेशा आप प्रीफर करो स्ट्रिंग बिल्डर, और कभी भी स्ट्रिंग यूज़ नहीं करो, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग में जब भी आप रीअसाइन करते हो ना वैल्यू, तो एक्चुअल में वो नया कॉपी बनाता है, वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेस जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊँगा टी। और वर्ड कैसे मिलेगा, वर्ड आपको पता है कि मैं तब तक ढूंढूंगा, मतलब तब तक मैं कैरेक्टर को ऐड करता रहूँगा जब तक कि मुझे स्पेस नहीं मिले। तो मैं बोलूँगा कि जब तक मुझे स्पेस नहीं मिला, मतलब जब तक जो है मेरा कैरेक्टर जो है एस डॉट कैरेट स्पेस नहीं मिला, आई पे अगर स्पेस नहीं है, तब तक मैं इसको ऐड करता जाऊँगा इस स्ट्रिंग में। जैसे स्पेस मिलता मतलब कि वो दूसरा वर्ड आ जाएगा, राइट। तो मैं अभी एक वर्ड की बात करूँ, तो जब तक मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, जब तक मुझे मानना है कि वो एक ही वर्ड है, तो मैं तब तक ऐड करता जाऊँगा इस कैरेक्टर को। और ऐड करने के बाद मैं आई को कर दूंगा, एक पॉइंटर बढ़ा दूंगा, तो आई प्लस प्लस कर दूंगा। और जब ये लूप खत्म होता है, मतलब मुझे पता है कि मुझे एक वर्ड मिल गया है, तो एक वर्ड को मैं क्या करूँगा, अपने लिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो मेरा वर्ड का जो लिस्ट है वर्ड्स डॉट ऐड, उसमें मैं एक अपना वर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद से ये लूप चाहे फिर से चलेगा, फिर से अगर स्पेस मिलता है तो स्पेस को फिर से स्किप करेगा, फिर से जाएगा। अगर ये रेंज के अंदर है तो फिर से ये चेक करता रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि स्पेस ढूंढते ढूंढते मैं इंडेक्स के बाहर निकल जाऊँ। तो इसलिए मैंने बोला था कि हमेशा जो आपको कंडीशन जो चेक करना पड़ेगा कि रेंज के बाहर नहीं जाऊँ। तो मैं आई लेस देन एन यहाँ पे चेक करूँगा। और यहाँ पे हो सकता है कि मैं वर्ड ढूंढते ढूंढते मैं इंडेक्स के बाहर निकल जाता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आई लेस देन एन मैं चेक करूँगा, ये करूँगा। उसके बाद से जब ये मेरा फाइनल जब लिस्ट बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट को अभी अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, उसके बाद से स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि लिस्ट को कर दो रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कलेक्शन का मेथड। तो बोलूँगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स, और ये एरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। उसके बाद से हर एक वैल्यू के बीच में स्पेस ऐड करके इसको स्ट्रिंग बना देना है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो एक एक वैल्यू को, जो भी चीज़ के साथ ज्वाइन करना चाहते हो उसके साथ। तो मैं बोलूँगा कि स्पेस के साथ मैं ज्वाइन करना सारे वैल्यू को, और जो वर्ड्स की जितनी वैल्यू उसको। और इसी को मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूँगा। और ये जो है मेरा सोल्यूशन हो जाएगा लॉजिक। और इस तरह से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ लीड कोड पे। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे TSL में स्ट्रिंग मिलर को डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग मिलर को बनाना पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो जाएगा। और ये देख सकते हो 8 MS में ये रन हो चुका है और ये 41% को बीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से जो आप इस वाले सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम लोग अब देखते हैं कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करके और अच्छे से मतलब और कम रन टाइम में रन कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पे अगर लूप देखो कितना चल रहा है, तो ये एक लूप चल रहा है एरे का n टाइम्स, इसके अंदर एक वाइल लूप चल रहा है जो भी i को ही प्लस कर रहा है, तो इन द इंड जो है यही लूप प्लस हो रहा है। अभी भी यहाँ पे i प्लस हो रहा है तो यही लूप प्लस हो रहा है, मतलब ये जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो O ऑफ n रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। और यहाँ पे देखो तो रिवर्स भी हो रहा है एक्चुअल में, तो रिवर्स का भी O ऑफ n ही एज्यूम करूँगा, तो O ऑफ n ही हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। यहाँ पे अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कितना स्पेस लग रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो कि O ऑफ n यूज़ करेगा। तो ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो O ऑफ n ही रहेगा, तो O ऑफ n ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा। तो टाइम स्पेस जो है O ऑफ n यहाँ पे रहेगा।